Hey everyone, or welcome to my channel Winter Studies. My name is Jeet Diwan and the subject of Indian Geography and the topic of your lecture number second, India a land of diversities, भारतीय विविधताओं का देश। आज हम इस टॉपिक में लैंड और डाइवर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हर एक सेगमेंट को बारीकी से देखेंगे, तो नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा कि हर एक पॉइंट को आप नोट कर सकें। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टॉपिक आज का, इंडिया लैंड ऑफ डाइवर्टीज़। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी उत्तर दक्षिण दिशा से लंबाई 3214 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम दिशा में चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। इतने बड़े देश में भौतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विविधताओं का पाया जाना स्वाभाविक है। अगर मैं बात करूँ, इसे मैं पॉइंट्स वाइज बताऊंगा। तो पहला पॉइंट डालिएगा, संरचनात्मक विविधताएं, जिसे जियोलॉजिकल डाइवर्टीज बोला जाता है। तो पहले पॉइंट की बात करूं तो मैं संरचनात्मक दृष्टि से समस्त भारत को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। ये तीनों भूभाग एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं और अपनी अलग अलग पहचान बनाए गए हैं। अगर मैं पहली की बात करूं तो बोला जाता है प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार की बात करूं तो भारत के दक्षिण भाग में प्राचीन पठार स्थित है, जिसे दक्षिणी पठार कहते हैं। 3 दिशाओं में समुद्र से घिरे होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट नोट कीजिएगा, हिमालय पर्वत तथा उससे संबंधित पर्वतमालाएं। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है। विद्वानों का मत है कि आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले मध्यजीवी पूरा कल्प में वर्तमान हिमालय पर्वत के स्थान पर एक विशाल भू अभिनीति थी, जिसे टैसिस सागर के नाम से पुकारा जाता था। इस विशाल सागर के उत्तर में तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड नामक स्थलीय भाग स्थित थे। इस स्थलीय भागों से अनेक नदियों ने तलछट की विशाल राशि को टैसिस सागर में निक्षेप किया। मध्य जीव ने पुराकल्प के अंत में कुछ भी भूगर्भीय हलचलों के कारण गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड एक दूसरे के निकट आए और टैसिस सागर में निश्चित तलछट पर संपीड़न होने लगा। इस संपीड़न के कारण ये तलछट बलित होकर ऊपर को उठने लगा और वर्तमान हिमालय का वहां से निर्माण हुआ। दोस्तों, थर्ड पॉइंट, सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसमें लिखिएगा, उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में दक्षिणी पठार के बीच स्थित इस विशाल मैदान को भारत का उत्तरी मैदान भी कहते हैं। यह मैदान अर्धचंद्राकार रूप में पश्चिम में सिंधु नदी के डेल्टा से पूर्व में गंगा नदी के डेल्टा तक विस्तृत है। ये सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण मुख्यतः हिमालय से निकलने वाली नदियों तथा कुछ दक्षिण पठार से उत्तर की ओर बहने वाली नदियों द्वारा निक्षिप्त से हुआ है। हिमालयों के निर्माण के बाद हिमालय पर्वत तथा दक्षिण पठार के बीच एक गत्र बन गया है, जिसे टैसिस सागर के जल ने भर दिया है। कालांतर ने इस गर्त को सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी अनेक सहायक नदियों ने अपने निक्षेप से भर दिया है और इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। अब मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट था ना संरचनात्मक विविधताएं, सेकंड की बात करता हूँ धरातली विविधताएं। इसे बोलते हैं डाइवर्टीज ऑफ रिलीफ। धरातली संबंधी विविधताएं जितनी भारत में पाई जाती है, उतनी अन्य किसी भी देश में नहीं पाई जाती। दोस्तों, इसके उत्तर में गगनचुंबी हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, जिनका अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ रहता है। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां इस पर्वत प्रदेश में हैं। बहुत सी चोटियां 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची है। प्रमुख चोटियों के नाम एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मसालू, अन्नपूर्णा आदि हैं। थर्ड पॉइंट नोट कीजिएगा, जलवायु संबंधित विविधताएं, डाइवर्टीज ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, इसमें पॉइंट्स बना के लिखेंगे हम थोड़े।
भारत में जलवायु संबंधित संरचनात्मक तथा धरातलीय विविधताएं कम नहीं हैं। यद्यपि भारतीय जलवायु को समूचे तौर पर मानसूनी कहा जा सकता है, तथापि यहाँ की जलवायु में स्थानिक तथा सामयिक विविधताएं स्पष्ट दिखाई देती है। अब हम पॉइंटों में इसके थोड़ा सा विवरण करेंगे उदाहरण सहित। पहला पॉइंट डालिए, राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में जून के माह में दिन का तापमान 48 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि उस दिन कश्मीर के पहलगाम या गुलमर्ग में तापमान केवल 22 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। सेकेंड पॉइंट, दिसंबर के माह में रात्रि के समय द्रास एवं कारगिल का न्यूनतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में चेन्नई में तापमान 20 डिग्री से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। थर्ड पॉइंट, मैनीसीरियम की औसत वार्षिक वर्षा 12-21 सेंटीमीटर है, जबकि जैसलमेर में कुल वार्षिक वर्षा केवल 12 सेंटीमीटर ही है। फोर्थ पॉइंट, जुलाई तथा अगस्त माह में बंगाल के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय मैदान में हर तीसरे या पाँचवें दिन वर्षा वाले प्रचंड तूफान आते हैं, जबकि 1000 किलोमीटर दक्षिण में स्थित कोरोमंडल तट शुष्क रहता है। फिफ्थ पॉइंट, अधिक वर्षा के कारण जुलाई माह में ब्रह्मपुत्र की घाटी में भयंकर बाढ़ आ जाती है दोस्तों, जबकि राजस्थान में फसलों के लिए जल का अभाव रहता है। इसके पॉइंट्स यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं 5 पॉइंट्स के बाद। अब वो हम फोर्थ बिट आते हैं, वनस्पति संबंधित विविधताएं, डायवर्सिटीज इन वेजिटेरियन। जलवायु संबंधित विविधताएं सहज ही वनस्पति ही विविधताओं में प्रतिबंधित होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन पाए जाते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन उगते हैं। इसके विपरीत राजस्थान के मरुभूमि में बबुल, कीकर तथा कांटेदार झाड़ियाँ ही उगती है। हिमाचल प्रदेश में वनस्पति पर वर्षा की अपेक्षा तापमान पर प्रभाव अधिक है। ऊंचाई के साथ तापमान कम होने से वनस्पति में परिवर्तन आ जाता है। अतः हिमाचल में ऊंचाई में क्रम के अनुसार उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वनस्पति प्रदेश तक का अनुक्रम पाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, स्थानीय समय की विविधताएं, डायवर्सिटीज ऑफ लोकल टाइम। भारत 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर में 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है और इस प्रकार भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। हम जानते हैं कि दोस्तों पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री देशांतर पर घूम जाती है। इस प्रकार 1 डिग्री देशांतर पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। अंततः अरुणाचल प्रदेश तथा सौराष्ट्र के बीच स्थानीय समय के अंतर 30 × 4 = 120 मिनट्स अर्थात 2 घंटे हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सौराष्ट्र के पूर्व में, इसलिए वहाँ सूर्योदय पहले होगा। इस प्रकार जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य आकाश में काफ़ी ऊंचा हो जाता है तब सौराष्ट्र सूर्य की पहली किरण की प्रतीक्षा करता है। छठा पॉइंट, जनसंख्या के वितरण में विविधताएं, डायवर्सिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस। उपरोक्त भौतिक तत्वों में विविधता के कारण जनसंख्या के विवरण में काफ़ी विविधता पाई जाती है। एक तरफ तो लद्दाख तथा थार की मरुभूमियाँ लगभग मानव विहीन हैं, तो दूसरी ओर नदियाँ, घाटियाँ तथा डेल्टाओं में अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। पर्वतों की अपेक्षा मैदान में अधिक मानव बचाव होता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या पाई जाती है। दिल्ली में सार्वजनिक 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है। 7 पॉइंट, सामाजिक तत्वों में विविधताएं, डायवर्सिटीज इन सोशल एलिमेंट।
भारत में विभिन्न भागों में विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं तथा समुदाय के लोग रहते हैं जो एक दूसरे से सर्वथा